प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ 0.2 में। देखिए, हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। इससे पहले हम इस चैनल पर खाली रीजनिंग पढ़ा रहे थे, लेकिन हमने कल से इस पे नया चैप्टर शुरू किया है, यानी कि मैथ रेशो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात और समानुपात। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 9:8 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिए, मैंने कल के क्वेश्चन में बेसिक तरीके का भी बताया था, लेकिन हम सभी सारों को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे क्योंकि बेसिक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखिए, a अनुपात b बराबर दे के रखा है कितना, 3:4, और इसी प्रकार देखिए b अनुपात c दे के रखा है कितना, 9:8। हम पहले चाहे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं a और c को, लेकिन हम तीनों को निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c। देखिए कैसे, 3 नाम 27, इसी प्रकार देखिए 4 नाम 36 और 4 अट्ठे 32। हमें निकाल पूछा था a अनुपात c। देखिए a अनुपात c, तो a का मान कितना है, a का मान है 27 और b का मान कितना है, b का मान है 32। तो 27:32, यानी कि ऑप्शन ही कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 है तो a अनुपात c। देखिए, a अनुपात b बराबर दे के रखा है कितना, 3:2, और b अनुपात c दे के रखा है कितना, 3:4। हमसे पूछा है AC, चाहे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, a अनुपात c। तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 और c 2 चौके 8, तो कितना आ गया, 9:8। यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बी भी पूछेगा तो देखिए 2 तिया 6 आ जाएगा बी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 और W1 और W3 बराबर कितना है, 1:2 हो तो W2 और W3 का अनुपात क्या है। देखिए, W1 और अनुपात W2 दे के रखा है कितना, 2:3, और फिर दे के रखा है W1 अनुपात कितना, W3 कितना, 1:2। हमसे पूछा है W2 और W3, तो हम पहले तीनों को निकालेंगे, W1 अनुपात W2 और अनुपात W3। उसके बाद हम W2 और W3 को बाहर कर देंगे। तो देखिए 2 एकम 2 गुणा करेंगे, 2 एकम 2 अनुपात, और 3 एकम 3 अनुपात, और 3 दूनी 6। हमसे पूछा था किसका, W2 और W3। देखिए W2 और W3, तो W2 कितना है, W2 है 3 और W3 कितना है, वो है 6। चाहे तो हम इसे काट भी सकते हैं। कैसे कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर कितना है इसका, 1:2, जो ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है किसी वजह से गलती हो ऑप्शन में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कह रहे हैं यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 8 ए बराबर 8:b। देखिए मैंने आपको बताया था कि 8:a, इस बराबर का मतलब ही क्या होता है, इस बराबर का मतलब होता है समानुपात। कैसे कि अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा। तो बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 8 इंटू बी, यानी कि कितना हो जाएगा, 8b। ऐसे a इंटू 8 कितना हो गया, 8a। 8 से 8 कट गया तो b बराबर a हो गया, या a बराबर b हो गया। तो जबकि हमें बताना है कि ए बी बराबर 64। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन डी। कैसे पता चल रहा है, देखिए कि 32:a बराबर b:2। तो देखिए मैंने बताया था बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा। तो क्या करेंगे, 32 गुणा 2, 32 गुणा 2 बराबर a गुणा b। यानी कि हम कह सकते हैं कैसे कि ए बी बराबर 32 दूनी 64। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, यानी कि सही कथन कौन सा है, ऑप्शन डी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c और बटे पूरे का c का मान क्या होगा। तो देखिए हमने देख के रखा है a अनुपात b बराबर कितना, 3:4, और b अनुपात c देख के रखा है 4:7। तो यहाँ से हम पहले सब क्या करेंगे, तीनों के मान निकाल लेंगे, मतलब a b c निकाल लेंगे। तो देखिए
ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3 चौक 12 अनुपात और 4 चौक 16 अनुपात और 4 सत्ते 28। ठीक है, चाहे तो हम इसको 4 से काट भी सकते हैं। कैसे, देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। तो ए का मान कितना आ गया 3, यानी कि ए का मान 3, बी का मान कितना 4 और सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया 7। हमसे पूछा है ए प्लस बी और बटे में पूरे का सी का मान बताइए। कैसे, देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी और पूरे का बटे में सी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए का मान कितना है, देखिए 3 प्लस 4 प्लस 7 और पूरे के बटे में 7। तो देखिए 4 और 3 7 और 7 और 7 कितने हो गए 14 बटे में 7, 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14। कितना आ गया, राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी यानी कि 2। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर क्या है। देखिए a का मतलब होता है गुणा और 60% परसेंटेज का मतलब क्या, बटे में 100 और बराबर b का मतलब गुणा कितना 3/4। तो देखिए इसको काट लेंगे कैसे कि 20 या 60 और 20 चौक 80, 20 या 60 और 20 चौक 80 कितना हो गया, ये हो गया 3a/4 और ये भी कितना हो जाएगा 3b बटे में 4। ठीक है, अब देखिए चाहे तो यहाँ से हम a बटे b निकाल सकते हैं। कैसे कि a बटे b, ये कितना था, यह है 3/4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा इसका कितना 4/3। ठीक है, यानी कि कितना, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो a बटे b कितना आ गया 1/1, यानी कि a अनुपात b बराबर कितना आ गया 1:1, जो ऑप्शन में हमारे पे नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, देखिए राइट आंसर ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा, यानी कि हम इसको बना सकते हैं कि ऑप्शन ए कितना 1:1। देखिए दोबारा समझ लीजिए, ए का 60% यानी 60/100, तो 20 या 60 और 20 पंजे 100, सॉरी 20 पंजे 100, ये 5 बार कटेगा 5 बार। ठीक है, ठीक है, गलती हो गई मेरे से। ठीक है, 20 पंजे 100, तो देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा दोबारा बताते हैं। देखिए a/5 और बराबर b/4, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि 4a और ये बराबर 5b, यानी कि a अनुपात b बराबर कितना आ गया 5:4। कितना आ जाएगा 5:4, यानी कि ऑप्शन डी। मुझसे यहाँ गलती हो गई थी, देखिए 20 या 60, 20 पंजे 100 यहाँ से कटेगा। ठीक है, तो कितना आ गया 5:4। ठीक है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहे यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c। देखिए क्या दे रखा है, कह रहे a बराबर b का मतलब गुणा 4/5 और इधर दे रखा है b बराबर c का कितना 5/2। तो यहाँ से हम a अनुपात b निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:5। इसी प्रकार देखिए यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, b अनुपात c निकाल देंगे, कितना ये हो जाएगा 5:2। तो हमें बताना है a अनुपात c, तो देखिए इसको लिख लेंगे b अनुपात c कितना आ गया 5:2, तो 5:2। चाहे तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, a अनुपात b अनुपात c, मैं तीनों को निकाल के दिखाता हूँ फिर एक साथ सबको निकाल के दिखा दूंगा। देखिए देखिए 4 पंजे 20 अनुपात और 5 25 और अनुपात 5 दूनी 10। हमसे पूछा है a और c, a अनुपात c, तो a का मान कितना है वो है 20 और c का मान कितना है वो है 10। तो देखिए 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो कितना आ गया, ये आ गया 2:1, 2:1, यानी कि ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि x अनुपात y बराबर 12:5 और z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x अनुपात y दे के रखा है कितना 12 अनुपात कितना 5 और ये दे रखा है z अनुपात y, तो इसको बना लेंगे कितना y अनुपात z। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16:21। उल्टा ले लेंगे इसको, मतलब सही कर लेंगे जो उल्टा दे के रखा था। हमसे पूछा है x अनुपात z का, x अनुपात z का, चाहे तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, सर सबको एक साथ निकाल दीजिए। चलो सबको निकालते हैं, x अनुपात y अनुपात z। तो देखिए गुणा करेंगे 16 की 12 में, तो 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल कितना 3,
16 कम 16 और 3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 19 अनुपात। और देखिए 16 पंजे 80 और 21 पंजे 105। ठीक है, हमसे पूछा था x अनुपात z का, x अनुपात z का, तो x कितना है 192 और z कितना है, वो है 105। 3 से काट देंगे, देखिए 3 छंग 18, एक बच गया 12 हो गया, 3 चौक 12, इसको काटेंगे 3 तिया 9, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया, ये आ गया 64 अनुपात 35। कितना आ गया 64 अनुपात 35, यानी कि x अनुपात z का मान 64 अनुपात 35, यानी कि ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए दे रखा है, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c तो a अनुपात c बराबर क्या है। तो देखिए, तो 2a बराबर 3b, यहाँ से हम a अनुपात b निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अनुपात 2। इसी प्रकार देखिए दे रखा है 4b बराबर 5c, तो b अनुपात c निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए जैसे b के बटे में c आया, ऐसे 4 किस कहाँ पहुंच जाएगा, 5 के बटे में, यानी कि 5 अनुपात 4 हो जाएगा। तो देखिए b अनुपात c कितना, 5 अनुपात 4, तो 5 अनुपात 4 हमसे पूछा है a c, तो डायरेक्ट आप a c भी निकाल सकते हैं। कैसे, a अनुपात c बराबर कैसे, देखिए 5 या 15 अनुपात और 2 चौके 8, तो कितना आ गया 15 अनुपात 8, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं यदि ए बी बराबर 7 अनुपात 9 और बी सी बराबर 1 अनुपात 5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो सरल है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर दे के रखा है कितना 7 अनुपात 9 और बी अनुपात सी दे के रखा है कितना 1 अनुपात 5। हमसे पूछा है तीनों का अनुपात, कैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए 7 एकम 7 अनुपात और 9 एकम 9 अनुपात और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया, ये आ गया 7 अनुपात 9 अनुपात 45, 7 अनुपात 9 अनुपात 45, यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे चैनल पर नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।